हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो इससे जो हमारी प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि लिंक लिस्ट से कुछ पीवाईक्यूज़ थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ ही पीवाईक्यूज़ कवर करे थे, कुछ रह गए थे जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ अगर जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख के आना, क्योंकि अगर वो पहले वाली वीडियो आप नहीं देख के आओगे तो आज की वीडियो का भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो मेरी एडवाइस है कि पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो से शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, मतलब पहला प्रोग्राम जो हम देखेंगे वो है प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। यानी आपके पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें आपको क्या करना होगा, बिगिनिंग पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे एक नोड को इंसर्ट करवाना है। तो देखो, जो पहले वाला प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक सिंगल लिंक लिस्ट को। ठीक है, सपोज़ आपको ये लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो इसका प्रोग्राम कैसे लिखोगे ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, अपनी प्रीवियस वीडियो में उसका प्रोग्राम पूरा ये था। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया था अपनी पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट में बिगिनिंग पोजीशन पे ऐड करना है। देखो, अगर सिंगल लिंक लिस्ट में ऐड करवाना है तो पहले आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट भी तो करनी होगी, तभी तो आप बिगिनिंग पोजीशन पे ऐड करवा पाओगे, इंसर्ट करवा पाओगे एक नोड को। तो सबसे पहले आपको एक लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। अब जो कोड हमने पहले वाले लेक्चर में यूज़ करा था एक सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, वही कोड हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि कोड तो चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनाओगे तो लिंक लिस्ट बनाने का कोड तो सेम ही रहेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें तो बाद में आएंगी कि इंसर्ट कैसे करवाना है उसका कोड क्या होगा। लेकिन पहले आप लिंक लिस्ट बनाओगे, उसका कोड होता है ये, एक मिनट, उसका कोड है ये। जो मेन फंक्शन से शुरू होगा कि आपको पहले 3 पॉइंटर बनाने हैं, हेड पॉइंटर, टेम्प पॉइंटर, न्यू नोड पॉइंटर। फिर आप 2 वेरिएबल्स लोगे, n और i। फिर आप यूज़र से इनपुट कराओगे कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स चाहिए, उन्हें स्टोर करवाओगे n वेरिएबल के अंदर। आपका मेन काम यहाँ से शुरू होगा फॉर लूप से लिंक लिस्ट को क्रिएट करवाने का, इस लिंक लिस्ट को क्रिएट कराने का। ठीक है जी, अब देखो आप लगाओगे यहाँ पे फॉर लूप। ये मैंने अपने पिछले वाले प्रोग्राम में अच्छे से समझाया था कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, वही सेम कोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो देख के आना, क्योंकि मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं समझाऊँगी, क्योंकि हमें वो ये भी तो समझना है ना कि बिगिनिंग पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करना। मेन काम तो बिगिनिंग पोजीशन पे इंसर्ट करने का इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो कोड है मैंने पहले समझा दिया था। इसलिए अब हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे कि इंसर्ट कैसे करना है बिगिनिंग पोजीशन पे, बिगिनिंग पोजीशन पे इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, देखो अगर आपको इंसर्ट करना है बिगिनिंग पोजीशन पे, उसका सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5। देखो सिर्फ आपको ये 5 लाइन लिखनी है और आपका जो जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगा बिगिनिंग पे। तो आप ये कहोगे कि हमने इतनी सारी राम कथा, ये इतना सारा कोड क्यों लिखा। भाई इतना सारा कोड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद इंसर्ट करोगे बिगिनिंग पोजीशन पे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो हम इंसर्ट करने का समझते हैं कोड की बिगिनिंग पोजीशन पे कैसे इंसर्ट किया जाता है एक नोड को। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, न्यू नोड इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस लाइन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं जिसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, इस न्यू नोड पॉइंटर में स्टोर होगा। ठीक है, सपोज ये आपकी एक न्यू नोड क्रिएट हुई है, ये हम मान के चलते हैं कि न्यू नोड क्रिएट हुई है, इसमें कुछ डेटा आएगा और इसका एक नेक्स्ट पॉइंटर या लिंक पॉइंटर होगा। सपोज कर रहे हैं हम इसका एड्रेस 4000 है, तो ये 4000 एड्रेस किसके अंदर स्टोर होगा, भाई इस न्यू नोड पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 4000 किसके अंदर आया, न्यू नोड पॉइंटर के अंदर आया। तो जो ये नई नोड आपने क्रिएट करी है इसे कौन पॉइंट आउट कर रहा है, अभी ये न्यू नोड कर रहा है। कौन कर रहा है, ये न्यू नोड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। ये पहली लाइन मैंने समझा दी कि इससे क्या क्रिएट हुआ, एक नोड क्रिएट हुई जिसका एड्रेस किसके अंदर आ गया, न्यू नोड पॉइंटर के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या है, प्रिंट एफ एंटर डेटा टू इंसर्ट एट बिगिनिंग, कि आप मतलब कि बिगिनिंग पे क्या डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हो, क्या वैल्यू होगी, यानी कि डेटा
डेटा फील्ड में आप क्या वैल्यू रखना चाहते हो, 10, 20, 30, 40 क्या वैल्यू रखना चाहते हो। सपोज़ यूज़र ने एंटर करा कि मुझे इसके अंदर रखनी है 50 वैल्यू, ठीक है। यूज़र का इनपुट क्या है कि मुझे 50 वैल्यू चाहिए अपने इस डेटा फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, स्कैन एफ %d एम्परसेंट न्यू नोड एरो डेटा। अब देखो कि आपने यूज़र ने एंटर तो करा दे कि मुझे 50 वैल्यू स्टोर करवानी है, लेकिन इस डेटा फील्ड के अंदर वो वैल्यू जाएगी कैसे, इसकी हेल्प से जाएगी। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आप, क्योंकि न्यू नोड किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड को, तो न्यू नोड आप इस तरीके से लिखोगे तो आप इसकी डेटा फील्ड को, इसको एक्सेस कर सकते हो और डेटा के अंदर क्या आ जाएगा 50। तो इस अब क्या हो गया न्यू नोड में, देखो एड्रेस क्या था 4000, ये हमारी न्यू नोड है, ये किसे पॉइंट आउट कर रही थी, इस नोड को। आपने क्या डेटा, यूज़र ने क्या एंटर करवाया कि मुझे 50 स्टोर कराना है, तो डेटा फील्ड में पहले डेट कुछ भी नहीं था, अब क्या आ गया 50। अभी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर है, या फिर आप इसे लिंक पॉइंटर भी कह देते हो, ठीक है। एड्रेस क्या है इसका 4000, ठीक है। देखो यहाँ तक इतना समझ में आ गया इस लाइन तक। अब देखो ये वाली नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, न्यू नोड नेक्स्ट, यानी कि जो ये नेक्स्ट फील्ड है, इसकी जो लिंक फील्ड है, इसमें क्या आएगा, हेड आएगा। इसमें क्या आएगा भाई, हेड आएगा। देखो ये लिंक लिस्ट है, आपको यहाँ शुरू में ऐड करना है, शुरू में ऐड करना है इस नोड को, ठीक है। अब देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि जो नेक्स्ट फील्ड है, इसमें क्या डाल दो, हेड डाल दो, ठीक है। समझते कैसे, देखो हेड में क्या है, हेड में 1000 है, हेड में क्या है 1000 है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इस लिंक फील्ड में क्या आएगा 1000 आएगा। ये लाइन यही तो कह रही है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें हेड डाल दो, ठीक है। तो डाल देते हैं, देखो अब इस तरीके से हो जाएगा 4000, ये क्या है आपकी न्यू नोड, ये किसे पॉइंट आउट कर रही है, इस नोड को। अच्छा इसने क्या कहा, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो भाई, हेड डाल दो, ठीक है। डाल देंगे, हेड में क्या है 1000 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000 आ गया। अभी इस लाइन की मदद से हमारा इतना क्रिएट हो चुका है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया है। देखो यहाँ पे हेड आ चुका है, इसकी नेक्स्ट फील्ड में हमने हेड डाल दिया है। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, हेड में क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो, हेड में क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। अभी हेड में क्या है 1000 है, ये कह रहा है हेड के अंदर न्यू नोड डाल दो। मेन काम है ना इसमें इन दोनों लाइन का ही है, और ये बात याद रखना कि इन दोनों लाइन को इंटरचेंज मत कर देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। पहली लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी। अब ये क्या कह रहा है, हेड में न्यू नोड डाल दो। अभी हेड में क्या है 1000 है, ठीक है। हम इसके अंदर क्या डालेंगे, न्यू नोड डालेंगे। देखो कैसे, हेड, ये हेड है, हेड में अभी 1000 है, लेकिन इस लाइन ने क्या कहा कि हेड के अंदर न्यू नोड डाल दो, ठीक है। न्यू नोड में क्या है 4000 है, ठीक है। हमने 4000 डाल दिया, ठीक है। 4000 आपने डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इस नोड का एड्रेस क्या था, 4000 था कि ना था। इस नोड का एड्रेस क्या था, 4000 था। देख लो इस नोड का एड्रेस 4000 था। अगर हेड के अंदर अब 4000 आ चुका है तो हेड किस नोड को पॉइंट आउट करेगा, इस नोड को ही तो पॉइंट आउट करेगा। इस नोड को पॉइंट आउट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। 50,000, ठीक है। क्योंकि हेड में हमने क्या कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया। हेड में पहले 1000 था, अब हमने क्या डाल दिया 4000, और 4000 किस नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। तो जिसकी वजह से हेड क्या करेगा, इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। अच्छा इसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या है 1000 है। अच्छा ये बताना 1000 किसका एड्रेस है, इस वाली नोड का ही तो एड्रेस है। तो ये वाली नोड किसे पॉइंट आउट करेगी, इस नोड को पॉइंट आउट करेगी। 10, 2000 और इसका एड्रेस था 1000, क्योंकि देखो इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या है 1000 है। तो 1000 किसका एड्रेस था, इस वाली नोड का एड्रेस था नहीं था। तो ये वाली नोड अब किसे पॉइंट आउट करेगी, इस नोड को। और वैसे ही अब हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। 2000 किस नोड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। 23,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली नोड थी, इसमें कुछ वैल्यू यहाँ पे 30 है, ठीक है। 30 यहाँ आ गया हमारे पास नल।
अब देखो मेन काम जो था, देख लो अब हमारा जो ये नोड थी, इस नोड को ही तो हम इंसर्ट करवाना चाह रहे थे अपना बिगिनिंग पोजीशन पे आ गई। पहले बिगिनिंग पोजीशन पे क्या था, ये वाली नोड थी। अब ये वाली नोड कहाँ गई, सेकंड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या गई, आपकी न्यू नोड आ गई। जो आपने न्यू नोड क्रिएट करी थी वो आ गई आपकी फर्स्ट पोजीशन पे, और जो नोड फर्स्ट पोजीशन पे थी वो कहाँ आ गई, आपकी सेकंड पोजीशन पे आ गई। देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, आपने एक नोड को पहले बिगिनिंग पोजीशन पे ऐड करवा दिया। अगर मैं बताऊं तो इस कोड की जो मेन लाइन थी वो ये 2 मेन लाइन थी, ठीक है। न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने हेड डाला, और फिर आपने क्या करा, हेड में न्यू नोड डाल दिया। यानी कि इन दो लाइन की वजह से ही आप क्या कर पाए हो, नोड को इंसर्ट कर पाए हो बिगिनिंग पे। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों लाइन को इंटरचेंज मत कर देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पहले ये वाली लाइन आएगी, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। आई होप इंसर्ट एट बिगिनिंग का कोड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाली 2 लाइन की मदद से, सिर्फ इन 2 मेन लाइन की वजह से आप इंसर्ट कर पाए हो बिगिनिंग पोजीशन पे, ठीक है, इस नोड, ठीक है। इसमें मेन खेल जो है ना, लिंक लिस्ट में सारा एड्रेसेस का होता है। देख लो, आपने न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाला था, न्यू नोड का नेक्स्ट था जो आपने बनाई थी न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने हेड डाल दिया था। न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने क्या डाला, हेड में क्या था, 1000। देखो लो यहाँ 1000 आ गया था। न्यू नोड के नेक्स्ट में आपने 1000 डाल दिया था, और फिर आपने क्या करा, जो हेड था उसमें क्या डाल दिया था, न्यू नोड डाल दिया था। हेड में पहले 1000 था, उसमें आपने क्या डाल दिया, न्यू नोड क्या थी, 4000, जिसकी वजह से आपकी जो न्यू नोड थी वो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले लिंक लिस्ट, यानी कि आप जो ने लिंक लिस्ट बनाई है और उसके फर्स्ट पोजीशन पे आपने नोड को इंसर्ट करा है, इसको दिखाने के लिए, यानी कि इसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या कोड है, ये कोड भी मैंने आपको मतलब कि पहले बताया था, ये रहा, ठीक है। वही सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिंक लिस्ट को कैसे प्रिंट करवाओगे। प्रिंट एफ लिखोगे लिंक लिस्ट, फिर आप एक टेम्प पॉइंटर बनाते हो। टेम्प पॉइंटर क्यों बनाया जाता है, टेम्प पॉइंटर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप हर एक नोड के पास जा सको, क्योंकि आप हेड पॉइंटर हमेशा किसे पॉइंट करता है, हेड पॉइंटर हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। आप हेड पॉइंटर को कभी चेंज नहीं करोगे, या आप ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए हेड पॉइंटर को कभी यूज़ नहीं करते। उसके लिए एक टेम्पररी पॉइंटर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं टेम्प पॉइंटर। ये रहा, टेम्प पॉइंटर को यूज़ किया जाता है ट्रैवर्स करने के लिए लिंक लिस्ट को, और टेम्प के अंदर आपने क्या डाल दिया, हेड डाल दिया। और आप लूप चलाते हो, कब तक चलाओगे लूप, जब तक कि टेम्प जो है यहाँ तक ना पहुँच जाए, टेम्प नल तक ना पहुँच जाए, तब तक आप लूप चलाते रहते हो। बहुत अच्छे से समझाया एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। कब तक चलाओगे लूप, जब तक कि एंड तक ना पहुँच जाओ, क्योंकि प्रिंट तो आपको ये सारी करवानी है। कब रुकोगे आप, जब नल पे पहुँचोगे, तो इसलिए लगाया है ये प्रिंट एफ %d टेम्प। यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, जो लिंक लिस्ट के अंदर हर एक नोड के अंदर डेटा 50, 10, 20, 30 इस तरीके से प्रिंट होगा। देखो 50, पहली नोड में 50 है, दूसरी में 10 है, फिर इसमें 20 है, फिर यहाँ पे 30, और लास्ट में क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट एफ नल और रिटर्न 0। देखो मैंने एक सैम्पल आउटपुट भी लिया हुआ है। देखो एंटर नंबर ऑफ नोड, कितनी नंबर ऑफ नोड आप चाहते हो अपनी लिंक लिस्ट में, सपोज 3 चाहते हो। एंटर डेटा, पहली नोड का डेटा क्या है, 10 है, फिर दूसरी नोड में डेटा 20 है, तीसरी नोड में 30 है। उसने पूछा कि एंटर डेटा टू इंसर्ट एट बिगिनिंग, आप बिगिनिंग पे, यानी जो बिगिनिंग नोड होगी उसमें क्या डेटा होगा, 5, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या क्रिएट हो जाएगी, 5, क्योंकि लिंक लिस्ट में आपने पहली नोड जो इंसर्ट करवाई उसका डेटा क्या है, 5, फिर दूसरी नोड क्या होगी, 10, 20, 30, और लास्ट में क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था कि इंसर्ट में, बिगिनिंग पोजीशन पे आप कैसे इंसर्ट करवा सकते हो एक एलिमेंट को इन अ सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको।